इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नियो पाकिस्तान के लिए आपने ट्यून इन किया फॉर दिस 1 आवर, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। नियो में आज हम बात करने वाले हैं इस 1 घंटे में आपके टू डू वेल, टू लुक वेल लुक की। हम बात कर रहे हैं फील गुड फैक्टर की, और फील गुड फैक्टर को समहाउ हमने अपनी जहनी सेहत के बजाय अपने ओवरऑल आउटलुक से एसोसिएट कर दिया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम अंदर से कितने तंदुरुस्त हैं, समहाउ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमारे अंदर हाइजीन फैक्टर्स कितने निगलेक्टेड है एट टाइम्स, लेकिन हाँ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि हमारा मेकअप कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंस है हमारी फिजिकल आउटलुक की, ये बड़ी बुरी तरह से हमारे अंदर जो है वो सलाहियत कर चुकी है। बट देन अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस व्हेन वी हैव टू मेक दैट फर्स्ट इंप्रेशन, तो उसमें ये बहुत मैटर करता है कि आपने क्या पहना है और किस तरह पहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा ब्रांड उठा के पहन लें। आई हैव सीन पीपल यू नो completely spoiling the look, किसी भी बड़े डिज़ाइनर के कपड़े पहन के। आई हैव सीन somebody who would take something from लंडा बाजार and look good. You see, तो ये वाला जो चीज़ है, ये डिज़ाइनर से पूछेंगे आखिर होता क्या है, कैरी करने वाली जो बात है वो क्या होती है। डिज़ाइनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटिशियन मौजूद हैं जो आपको बताएंगे क्विक मेकओवर्स कि किस तरह से जो लोग इन रश होते हैं मेरी तरह ऑन द व्हील्स हमेशा, तो वो क्या कर सकते हैं जल्दी से अपने मुंह के साथ, अपने बालों के साथ। सो वील टॉक अबाउट दैट। कुछ म्यूजिक भी होगा ज़बरदस्त किस्म का, और ऑप्शंस पे खाना तो मौजूद है ही। आपको मेहमानों से मिलवाते हैं जनाब। आज अली ने हमारे साथ मौजूद है, दिस वंडरफुल कपल। थैंक यू वेरी मच, बड़े टाइम बाद आपने ज्वाइन किया, गायब थे। आपकी तस्वीरें देख देख के बस हम जेलस हो रहे थे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग ड्रेसेस एज यूजुअल। जब आप आते हैं तो यू ब्रिंग समथिंग क्लासिक। थैंक यू। हमारे साथ सुंबुल मौजूद हैं टू गिव अस अ कंप्लीट मेकओवर लुक फॉर वर्किंग वुमेन एंड पीपल ऑन द व्हील्स। थैंक यू वेरी मच सुंबुल फॉर जॉइनिंग अस। आज आप पहली दफा आए हैं। अच्छा जी, और शहरोज मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, वाह शहरोज, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने क्लासेस नहीं लगाए हुए थे। ओ बस स्टाइल भाई का। चले, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। मैं आज जी जनाब खास का ड्रेस पहनी हुई हूँ। यू कैन सी दिस, अ वेरी वर्केबल, अ वेरी नाइस ड्रेस जो आप पहन सकते हैं, लॉन लवर्स स्पेशली। एनी आज किचन में क्या बना रही हैं? वी बना रहे हैं जी ऑप्शन में स्पेशल जो है ये बन रहा है चिकन ब्रेस्ट पीस जो है, इसको चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। ये है जापानीज चिकन, इसमें ब्रेस्ट पीस हो गए। इसके अंदर डाला है ब्लैक पेपर आ गया है, चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज, ग्रीन सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस और मस्टर्ड शायर सॉस जो थी उसमें मिक्स कर दी है। और ये 1 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेट के बाद जो इसकी कोटिंग होगी अंडे, ब्रेड क्रम्स और फ्लावर से होगी। ये अंडे, ब्रेड क्रम्स और फ्लावर को मिक्स कर देंगे अलग अलग? नहीं, टर्न बाय टर्न जो करते हैं। हाँ जी, पहले दोनों को क्रम्स और फ्लावर को मिक्स करूंगी और फिर अंडे में डिप करके फिर दोनों को उसमें करके फिर मैं सर्व करूंगी। शैलो फ्राई। चलो, अल्लाह मालिक है। वैसे ये जापानीज चिकन का ऑप्शंस वाले बना तो कुछ अच्छा ही लेते हैं, बट देन अगेन जापानीज विद सो मेनी मसालास। ओके, वहाँ क्या बन रहा है? इसके बाद बन रहा है स्प्रिंग कूल शेक बन रहा है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज जूस है, ब्राउन शुगर सिरप। और स्प्रिंग कूल का कलर से आपको लग जाएगा कि ये स्प्रिंग कूल है। बड़ा जबरदस्त, हाँ, वेरी नाइस मस्टर्ड रेड काइंड ऑफ अ कलर। थैंक यू एनी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी बॉस, क्या हो रहा है मतलब आजकल? मतलब ये कितना ज़बरदस्त कलेक्शन आप फिर ले आए हैं मुझे जेलस करने के लिए। आई हैव वर्न सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस इन लोगों के, और यहाँ पे आपका कलेक्शन इस बार किस चीज़ पे बेस करता है? एनवियस करने के लिए, जेलस है ना? चलो, एनवियस इज अ बेटर वर्ड। थोड़ा वाइट कॉलर वर्ड है। क्या है इस बार स्प्रिंग का थीम? मिक्स है। अभी ऑब्वियसली प्रॉपर्ली समर नहीं आया, आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो स्टिल हमारी जो समर कलेक्शन है वो पाइपलाइन में है। बट अभी जो हमने दिया है वो है कि सेमी फॉर्मल इवनिंग डिनर्स, और आपको पता है कमेटी पार्टीज किस तरह से हर तरफ चल रही है, तो ऑब्वियसली उसको जो है मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि थोड़ा सा सेमी फॉर्मल इवनिंग डिनर, थोड़ा सा हमने उसको फॉर्मली किया हुआ। तब्दीली आई है? डेफिनेटली अभी आएंगे मजीद कट्स में, लेकिन आपको पता है कि लास्ट टाइम से छोटी कुर्तियाँ चल रही थी, उसके बाद अब थोड़ा सा पेप्लम्स में और थोड़ी सी फ्लेयर में दोबारा से आए हैं, बट विद द शॉर्ट लेंथ। जो लॉन्ग लेंथ है दैट्स टोटली आउट स्टिल, और ऑब्वियसली वो गाउन्स वाउन्स और उनमें कहीं ना कहीं फिर से आ जाता है, बट ये कि अभी सब कुछ शॉर्ट लेंथ में चल रहा है,
कोई भी कट हो, चाहे वो पेप्लम हो, फ्रॉक हो, अंदरखा स्टाइल हो या शॉर्ट कुर्ती हो। अली, आप लोग की लड़ाई होती है ओवर वर्क की डिजाइनिंग को लेके? नहीं, ज़्यादातर डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट ये खुद ही डील करती हैं। ही इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। मैं ज़रा आपको पता सुपरविजन मैनेजमेंट, रिच मैन, सो वो मजदूर तबका, यू द रिच मैन। बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं आप। ऐसे ही, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास ही जाती है ना चीज़ें। आई डोंट नो, मर्दों का ये वैसे ठीक है, ओके। अच्छा जी, आप बताएं सुंबुल, आज आप हमारे लिए क्या लाई हैं? सर हम लोग कर रहे हैं मेकअप ट्रेंड्स जो हमारे समर के हैं। जैसे कि इनकी आप कलेक्शन ही देख लो, कितनी अच्छी लेकर आए हैं, पास्टल कलर्स हैं सारे। तो ऑफिस वेयर में जो लड़कियां हैं वो भी इस तरह के कलेक्शन लाइक करती हैं, आई मीन वो पहनती हैं। तो मेकअप में भी समर में तो यू कैन नॉट गो फॉर ब्लैक कलर्स, ब्लैक टोन्स, नॉट एट ऑल। आप पास्टल कलर यूज़ करो, मैचिंग भी हो जाएगा, जो कि मैचिंग वाला होता है। और पिंक टोन्स हैं, ब्रॉन्जर टोन्स हैं, आप ये अप्लाई करो, बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो मैं सारी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लंबे लंबे लाइनर मत लगा के कॉलेज जाएँ, अब वो ज़माना चला गया है। लेकिन अगर किसी की आंखों पे सूट ही लंबे करते, जैसे मेरी आंखों पे तो छोटा लाइनर सूट ही नहीं करता यार, ये अपने आप को समझाने की बात है। अब डबल कोटिंग मस्कारा करो, 8 से 9 कोट भी आप करके चले, जो आपका अगले हाँ अपनी रात में लंबी हो जाती हैं लैशेस, यू नो दैट। मस्कारा से आपकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप एडिक्टेड हो जाते हो उसके तो। बट डोंट गो फॉर लाइनर्स, आई मीन। और दूसरा काजल वगैरह मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है लगा के चली जाती हैं, वो ब्रेक तक तो उनका बिल्कुल ही नीचे तक सारा फैल चुका हुआ होता है। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना काजल, आई थिंक वी शुड अप्लाई सम व्हाइट पेंसिल्स एंड ऑल, दैट गिव्स अ फ्रेशर यंगर लुक। वाइट पेंसिल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाइट पेंसिल हमारे ईस्टर्न जो बंदियां हैं, एशियन जो बंदियां हैं, उनके लिए उतनी मज़ेदार लुक नहीं आती है जितनी कि वेस्टर्न बंदियों की आती है। सो बेहतर ये है कि आप थोड़ा यूज़ करो, करना भी है थोड़ा करो। हम लोग उनको फॉलो करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप उसको जो भी चीज़ अप्लाई करो, आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो, मस्कारा ज़्यादा करो, पिंक और ब्रॉन्जर ब्रशर्स ये टोन्स मिक्स करके लगाया करो। चले ठीक है ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैं क्या करके दिखाएंगी। शिरोज, लेट्स स्टार्ट विद सम म्यूजिक ताकि थोड़ा सा हमारा भी पेस बने। क्या सुनाने वाले हैं आप? मैडम आज से 5 से साल पहले गाना बहुत फेमस हुआ था, बल्कि अभी भी है, खमाज शफकत अमानत अली सावन। काफी टाइम हो गया वैसे खमाज को, 5-6 साल जी, और अभी भी उसी तरह की शोहरत है। ऑफ कोर्स शफकत साहब की क्या बात। से बोले ना सावन में तो जाए पहरवा, सावन में तो जाए पहरवा, मन मेरा घबरा है, मन मेरा घबरा है, सो गए परदेस पिया तुम, ऐ सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिया तुम, जब हम ना होंगे तो पिया तुम, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना,
मोरा सयामों से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सयामों से बोले ना। वाह जी वाह, क्या बात है। लेजेंड्स को गाना बड़ा मुश्किल है और ये बड़ी हिम्मत की बात है शहरोज। बहुत अच्छा आपने, you did not try to copy him क्योंकि there can be nobody who can copy him। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपने कम से कम बिगाड़ा नहीं, इस बात की बहुत बहुत खुशी है। सुमन, can you just take the position ना, हमें बताएं अब करना क्या है। I'm so ready। In the meanwhile हम मेकअप भी दिखा रहे हैं, but I want Ali and Neha to show us the collection also। नेहा के पेप्लम्स जो हैं, पहले तो बता दें एक दफ़ा फिर के पेप्लम्स होते क्या है। पेप्लम बेसिकली शॉर्ट फ्रॉक है, लेकिन ये बॉडी के साथ होता है। तो इसमें मोटे लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल होता है, मतलब जो थोड़ा सा फैट है वो लगेगा, बिकॉज इसमें थोड़ी सी फिटिंग अपर बॉडी की होती है और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गैदर्स या प्लीट्स होते हैं। डू वी हैव इट राइट? यस, बट इट्स डिस्प्ले ऑन। चलिए भी हम दिखा देते हैं ब्रेक के बाद। तो उसके साथ if you're wearing straight pants, it won't give like that fatty look. Exactly. अगर आप if you're wearing tights along with it, तो वो फिर एक थोड़ा सा चबी लगता है बंदा। नहीं तो हम स्ट्रेट पैंट्स पहन लें। We should not wear tights and we should not wear ये एक तो शॉर्ट वाला, what is that loose वाला called? शरारा पैंट्स आई हैं, ट्राउजर्स हैं, बूट कट्स हैं, बिल्कुल। तो वो उसमें तो मैं मोटी लगती हूँ। You can avoid that। जब आप एक चीज फ्लेरी पहन रहे हैं ना, तो सेकंड शुड बी इन फिटिंग। लाइक अगर आपने शर्ट को थोड़ा लूज में पहन लिया तो आप फिर पैंट्स को थोड़ा फिटिंग सिगरेट पैंट की तरह पहनेंगे तो आप थोड़ा स्लिम लगेंगे। ऐसे ही है कि अगर आपने लूज पैंट्स पहनी है तो आप शॉर्ट शर्ट और फिटेड पहनेंगे, फिर आप आपकी थोड़ा पता चलेगा कि हाँ यू आर स्लिम। अच्छा, और मजीद कौन से कट्स हैं? कैन वी हैव अ लुक? यस श्योर। वेल दिस इज माय लेटेस्ट कट। इफ आई शो यू, दिस इज इन स्क्वायर। ये स्वेटर की तरह जो आजकल बहुत ट्रेंड में वेस्टर्न कट है, इसको जिसको इसमें एक प्लस पॉइंट है कि ये फैब्रिक हमने वो यूज किया हुआ है जो कि बिल्कुल ऐसे इकट्ठा हो जाता है और आप स्लिम लगते हो, खड़ा खड़ा नहीं है। इसकी फॉल है, हाँ, इसकी सारी फॉल है। जब आप इसको पहने तो ये आपका शर्ट का फ्रंट है, राइट? व्हेन यू मूव योर हैंड्स तो ये इस तरह से खुलेगा। अच्छा, ओके। और फिर ये आपकी बाजू है, यहाँ से फिटेड आएंगी आगे कफ पूरा, ताकि आपकी बाजू पूरी स्किन फिटेड हो जाए और शर्ट जो है आपकी लूज कट में है। राइट। इसका एक प्लस पॉइंट और है कि अगर आपको यहाँ से इसको बंद करके आपको नहीं चाहिए बहुत लूज तो ये क्या कि आप ऊपर से हल्की सी सिलाई जैसे काफ्तान की लगती है, आप लगा के अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंगली इस शर्ट को कन्वर्ट। Then you can wear it with jeans। ठीक है, आप उसको फिर मजीद कैजुअल करके, और आप ये देखें ना साइड पे रफलिंग और प्लीटिंग भी कर दी है ताकि वो एक और बहुत मजे का है। ये समरी कलर है और स्प्रिंग कलर है, आप इसको आराम से इसके साथ व्हाइट पैंट्स पहने, दैट लुक्स सो गुड। अच्छा, द गुड पार्ट इज कि इन लोगों के जो कपड़े कम से कम वो वेयरेबल हैं, वेयरेबल होना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो व्हाट दे शो ऑन रनवे, लेकिन आप ये ना यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड एज वेल। फिर आपने मार्केट में लोगों को भी देखना है। आई अप्रिशिएट डिजाइनर्स जो ऐसी चीजें बनाते हैं तो सब पहन सकें, यू नो। अगर वेरिएबल नहीं है तो वो मास्टर्स के लिए तो नहीं होगा ना। ठीक है जी, और क्या क्या है? नहीं, मुझे दे दो। I love pastels। तुम हमेशा पेस्टल्स करती हो। एग्जैक्टली, बिकॉज़ वो स्प्रिंग एंड समर्स के जो कलर्स हैं जो कि हर एक वाइट, हाँ, और वाइट पैंट्स बहुत शलवारें हैं वाइट, वो सब बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अनदर जस्ट लाइक दैट, बट ये लूज काफ्तान के स्टाइल में, छोटी सी कफ्स के साथ और हल्की सी एम्ब्रॉयडरी, बिल्कुल हल्का सा काम है इसके ऊपर कि आप इजीली इवनिंग पे पहने, इसको फॉर्मली कैरी कर लें। और व्हाट्स इट्स अप टू यू कि आप थोड़ी सी ज्वेलरी ज़्यादा पहन ले तो ये आपका फॉर्मल हो जाएगा। अगर आप उसको कैजुअल रखना चाहते हैं तो जस्ट वेयर द जीन्स और जीन्स के साथ। इस पे हाथ का भी काम है, आप देखिए इस पे अड्डे का काम है, वो थोड़ा सा मशीनी काम है, तो सेमी फॉर्मल है। अच्छा, लेट मी शो यू दिस वन। यस, ये थोड़ा सा हमारा मैच्योर लेडीज के लिए भी आ जाता है कि यार घेरे पे काम है। जो नॉर्मली घेरे वाला काम होता है ना, वो लड़कियां जरा अवॉइड करती हैं। वो कहती हैं कि थोड़ी सी बड़ी मैच्योर लेडीज जो उन्होंने ऊपर शॉल लेनी है, स्कार्फ लेना है। दिस इज वेरी नाइस। यस, दिस इज हल्का सा नेकलाइन और नीचे का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। All right, and this is very simple but easy to wear and class. This. Look at this. मजे का है। इसकी स्लीव्स बेसिकली हमने उस पर थोड़ी मेहनत की हुई है और गेंजा की स्लीव्स हैं, जिसको जो और गेंजा जो है वो कपड़े को कर देती है फॉर्मल में।
एक मटेरियल ऐसा है ना जो कि जिसके ऊपर टैग है कि दिस इज समथिंग फॉर्मल। सो ऑर्गेन्जा है, उसके ऊपर सिल्क है, हल्का सा उसको ब्रोच के साथ हमने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है, हल्का सा आइस ब्लू कलर बहुत ही कूल आपको वो देता है। इसको आप वाइट पैंट्स के साथ पहने, दैट लुक्स सो गुड। चलें मजीद भी देखते हैं, आप लोग बैठें, मुझे क्योंकि आपके मजीद कलेक्शन भी देखना है। सुंबुल कहाँ तक पहुँचा मामला भी शुरू हुआ है। उनका तो मैंने हाफ मेकअप डन कर लिया है, बट आई एम गोना अप्लाई वेरी न्यू टोन्स ऑन आवर फेस बिकॉज शी इज़ वेरी फेयर एंड आई विल अप्लाई लाइक पिंक पेस्ट टोन्स। और मैं अभी जैसे कह रही थी कि आप ज़्यादा लाइनर वाली चीज़ों में मत जाओ। शी हैज़ ऑलरेडी डाइड हर आईब्रोज, ब्राउन है उसके, तो मैं लाइनर भी इसको ब्राउन ही लगाऊंगी, मस्कारा लगाऊंगी, इसको डबल ट्रिपल कोटिंग करूंगी और इनर कॉर्नर या हो जाते हैं। बेसिकली इट्स वेरी इन थिंग नाउ। आप आईब्रोज अपने डाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आई मीन अगर आपने अगर आपने बहुत ब्लॉन्ड टोन्स की हुई हैं तो फिर कोशिश मत करिएगा क्योंकि वो नजर नहीं आने वाले आपके फेस के ऊपर। ठीक है जरूर फिर बताइए हमें। अच्छा सिर्फ इनर कॉर्नर्स में थोड़े सारे इसके करूँगी क्योंकि 5-10 मिनट के अंदर तो आप पूरा ड्रॉर खोल के नहीं बैठ सकते हो। सो आपके पास पैलेट होने चाहिए, 3-4 शेड्स हैं, वो काफी बेसिक पैलेट्स। हाँ 3-4 बेसिक पैलेट्स कर लो आप। आइज बंद करो। अच्छा सिर्फ इनर कॉर्नर जो आप ग्लिटर का हुआ है कि हमें ग्लिटरी आइज करनी है, प्लीज समर के लिए नहीं है ग्लिटरी आइज विंटर के लिए। आप ग्लिटरी आइज समर में मत अप्लाई करो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सारी बंदियों को ये होता है कि मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं मेकअप से पहले। तो मॉइस्चराइजर तो नहीं लगाना, गर्मियों में नहीं लगाना, सन ब्लॉक तो लगाना, सन ब्लॉक लगाएं, प्राइमर्स लगाएं, मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाएं। शाम को आप लगा के सो जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि जब आपकी अगर तो फेयर कम्प्लेक्शन है जस्ट लाइक हर, एक्नी भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो फिर तो आप पहले भी लोशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर एक्नी है तो फिर आप उसको शाम को लोशन अप्लाई करो। एक्नी वाली स्किन के ऊपर बेस क्रैक करती है, बाहर निकल आती है। तो प्राइमर्स लेकिन अच्छी चीज, प्राइमर्स बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लीज़ वो ज़रूर अप्लाई करो। अगर आपने सिंगल कोटिंग लगाई ये लगाने चाहिए। हाँ क्योंकि अभी हम लोगों का मौसम ऐसा है यहाँ पे समर में पसीना बहुत आता है। प्राइमर्स आपकी जो पोर्स हैं उसको बंद कर देता, सील कर देता। उससे ये होता है कि आप सीलिंग के बाद जब आप सिंगल कोटिंग भी करते हो मेकअप की तो वो चिपक जाती है स्किन के साथ, वो ऊपर को नहीं आती है। ठीक है हाँ चलिए बताइए हमें। अच्छा सिर्फ इसके इनर कॉर्नर थोड़े सारे आप ब्राइट कर लो। एंड अगेन वाइट्स नहीं लगाने, वाइट नहीं करना, आप गोल्डन टोन्स लगाओ थोड़ी सारी। और जो आप यहाँ पे लगा रहे हो वही अगर आपके आईब्रोज हुए हैं, शी इज़ ग्रोइंग हर आईब्रोज सो वी कैन डू दैट, तो आप उसके अंदर थोड़ा सारा लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके ज़्यादा ग्रोथ हुई या बालों की, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे बहुत बुशी आईब्रोज हैं, तो उसके अंदर ग्लिटर या हाईलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाईलाइटर मस्ट भी नहीं है कि आप लगाओ, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिंगल टोन लगाओगे तो हाईलाइटर लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम तो हाँ ना लगा। यार हाईलाइटर कॉलेज में और ऑफिस में आपको हाईलाइट की क्या ज़रूरत है, आप शादी पे थोड़ी जा रहे हो, ठीक है। आई बोन्स हाईलाइट करके तो आप वो बिल्कुल ही अजीब सी लुक आना शुरू हो जाती है। सो जस्ट डोंट गो फॉर दैट। आइज बंद करो, ठीक है। अच्छा सिंगल शेड अप्लाई करो, जो आपने हाईलाइटर लिया हुआ है उसी में ही थोड़ा सारा उसके साथ ब्लेंड करके आप उसको। कितना इंटरेस्ट हो रहा है ना। हाँ मुझे पता है। अच्छा क्रीज लाइंस, आपकी आंखों के ऊपर लोशन भी नहीं लगाना गर्मियों में। हाँ आंखों के ऊपर नहीं लगाना क्योंकि उससे क्रीज लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप सिंगल शेड ब्रश के साथ इसकी एप्लीकेशन कर दो, कोई सा भी शेड। फॉर एग्जांपल आपने ये ब्राउन टोन अप्लाई करना है तो आप सिर्फ इसकी एक सिंगल कोटिंग कर दो। सिंगल शेड लगाने का तरीका ये है कि आप फिंगर के साथ एप्लीकेशन कर लो। सॉकेट लाइन अगर आपकी नहीं बनी हुई है तो वो प्रोमिनेंट करनी ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल घरेलू लुक आना शुरू हो जाती है ना, तो आप उसको ज़रूर बना दो। और हल्का ब्लेंडेड होना ज़रूरी है। हाँ हल्का ना, हाँ नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप सॉकेट लाइन ही खाली बना लेते हो ना तो आपको फिर वो हाईलाइटर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी आपकी वो जो ब्यूटी बोन है वो नजर आना शुरू हो जाती है, वो आपका हाईलाइटर बोन आपकी नजर आएगी तो आपको जरूरत नहीं है। अच्छा आपने जो शेड लगाया है इसकी आंख खुली हुई भी लग रही है, खुली हुई भी लग रही है, हाँ खुली भी लगेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेना है, ब्रेक के बाद हम मजीद आपको दिखाएंगे कि क्या करती हैं सुंबुल। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Pakistan
जी जनाब, वेलकम बैक टू नियो पाकिस्तान। वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू लुक गुड लुक और इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग कूल सिप रेडी हो चुका है ऑप्शंस का और बहुत ही स्प्रिंग कलर्स। इसमें आपने छतरियाँ भी ढूंढ ढूंढ के येलो लगाई हैं, वेरी नाइस है। आई लव यू फॉर दिस, यू नो दैट राइट। चलो ओके, मैं सुंबुल को भी देती हूँ। सुंबुल तो बिजी हैं, आप लोग लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, हमें क्या बात करनी थी अब कपड़ों पे। मुझे पेप्लम दिखाना था। हाँ, पेप्लम तुमने यहाँ लाए नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक में डेफिनेटली बिकॉज़ मोस्ट ट्रेंडी चीज है तो उसको जरूर डिस्कस करना है। हाँ, ज़रूर डिस्कस करना है। ठीक है जनाब, एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगी। एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है ये, जब मेरी टीम ने मुझे दिखाया था आई वाज लाइक डीपली 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 ऑनर्ड। ये तहरीम लतीफ़ ने बनाया है, सो इफ यू कैन शो दिस। हाँ, ये तहरीम लतीफ़ ने बनाया है मेरा पोर्ट्रे। फाइन आर्ट स्टूडेंट हैं, कमाल की बंदी होगी। आई एम श्योर तहरीम, अल्लाह ताला बहुत आपको तरक्की दे और आप अच्छा अच्छा काम करती रहें। थैंक यू वेरी मच तहरीम, बहावलपुर से आपने इतना खूबसूरत तोहफा भेजा है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इसकी तारीफ के लिए भी। मैं इतनी खूबसूरत हूँ नहीं जितना वैसे आपने बना दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं अपने आप। ओके, नहीं नहीं नहीं, सीरियसली ये एक आर्टिस्ट की खास एक आंख होती है, तीसरी आंख है। वो आपकी भी होती होगी यकीनन, बीइंग अ डिजाइनर। ये बताएं कि कैरी करने वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यू नो, कई लोग होते हैं कहते हैं कि जी हम बल्कि हैं, वी कांट कैरी दिस, वी कांट वेयर दिस एंड ऑल दैट, लेकिन बात सीरियसली कैरी पे होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या चीज़ सूट कर रही है आपको, व्हाट सूट्स यू और नॉट। ठीक है, इस चीज़ को देखकर आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, हाउ यू कैरी, कि आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली कैरी करें। कि अगर आप देखें ना, बाहर गोरियां जीन्स पहनती हैं और हेल्दी होती हैं, फुल मोटी होती हैं, वो पहन लेती हैं, बट वो इतना कॉन्फिडेंटली उसको कैरी करती हैं कि वो इजी एंड कंफर्टेबल होती है। हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है कि अगर नॉर्मल थोड़ी सी बल्कि बंदी जीन्स पहनेगी तो वो आप देखेंगे अनकंफर्टेबल होगी, डेफिनेटली होता है। तो इसी तरह बाकी कपड़ों में भी तो है। जो मर्दों के देखने का जाविये होते हैं, इसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल होते हैं। नहीं, हाँ, वो चीज़ भी होती है, नहीं, लेकिन वो जो मर्द है ना, वो भी उस टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे जब बंदी को वो देखेंगे कि दे आर कॉन्फिडेंट, तो वो भी जरा परेशान। अगर आप सही कैरी नहीं करते ना, तो इट गिव्स इंप्रेशन एज इफ लाइक आपने कुछ ही चीज़ पहनी नहीं हुई। वो इट एनहांसेस पर्सनैलिटी इफ यू कैरी इट वेल। प्लस कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ ख़वातीन पहनती है कुछ, मतलब कैरी इस तरह करी जैसे पता लग रहा था कि पहली दफ़ा कोई चीज़ पहनी है, मतलब कोई भी ड्रेस है नया नया पहना। कंफर्ट लेवल नहीं नजर आता। अच्छा, प्लस ड्रेस की जैसा डिमांड हो वैसे ही पहनना चाहिए। साड़ी को अपने स्टाइल में ही पहनना है। यू डू नॉट हैव टू वेयर अ चोली टाइप समथिंग और अ शर्ट टाइप ब्लाउज विद अ साड़ी, अदरवाइज आप ना पहने, वेयर समथिंग यू कंफर्टेबल इन। तो ये जो आपकी कलेक्शन की एक अच्छी बात ये है, जस्ट नॉट ऑन योर फेस, वैसे भी कि ये हर कोई पहन सकता है विद कंफर्ट, विदाउट शोइंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्किन। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएंगे, जो रनवे फैशन होता है, रनवे फैशन इतना मुख्तलिफ क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसमें आपने अपना दिखाना होता है, क्रिएटिविटी भी आप एक साइड पे आप दिखा रहे थे। और कौन पहनता है वो कपड़े? नहीं, वो पहनने के लिए वाकई नहीं होते। मर्द साड़ियां पहन रहे हैं तो कंगन, वो क्या फूलों के गजरे, बिल्कुल, आजकल दुपट्टे एंड ऑल दैट अच्छे लगते हैं तुम्हें? बिल्कुल। वैसे म्यूजिशियंस और जो होते हैं या सिंगर्स होते हैं, उन्होंने काफी ज्वेलरी मैंने देखा है पहनी होती है, कड़े और चेन एंड ऑल दैट। और ये भी लड़कियों वाली रिंग लग रही है मुझे वैसे। उतर गया उसका कलर उतर गया। अच्छा, ये वैसे व्हाट्स विद दिस, ये नया कोई है? ये एक्चुअली बस मैंने सस्ती मिल रही थी मुझे। अच्छा, ये जो सिंगर्स होते हैं तो ये क्या मतलब क्या होता है कि खास टोपी भी पहनेंगे? और एक्चुअली जब तक आप अपने आप को खुद कुछ नहीं समझोगे, आपको भी कोई कुछ नहीं समझेगा। लेकिन आप तो इतना अच्छा गाते हैं, आप मतलब कुछ ना भी करे तो आपका तो आवाज बोलती है। थैंक यू सो मच। ये तो वैसे मैं कह रही हूँ आप पहने, कोई वो मसला नहीं है मुझे, लेकिन क्या ये पहन के बेहतर गाने में वो मतलब हाँ, एक फील हो जाता है ना, थोड़ा स्टाइलिश बन जाता है। अच्छा, मजा आता है गाने का, माहौल पार्टी में माहौल बन रहा है। अच्छा, मासूमा ने कॉल किया? मैं किस मतलब क्या? मासूमा ने कॉल की है और मैं मेकअप देखने भी जरा चली जाऊँ। मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ मासूमा, क्या कर रही हैं आज आप घर में? मासूमा की यही तो खास बात है, कहीं भी हो ना इन्होंने कॉल करनी होती है। अच्छा, थैंक यू। एक आपके प्रोग्राम के एक रिक्वेस्ट है कि जो टेक्निकल एजुकेशन के जो इदारे हैं वो एज लिमिट की कंपल्सन जो है हटा दे, ताकि मेरे जो है ना वो सुबह आज चक्कर लगा के आई थी, एक ड्रेस हमारे
अभी शिफ्ट है करने का, लेकिन मुझे कहते हैं कि आप जो है ना 40 या 40 से अबव है ना तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। मैंने कहा मैं तो जुलाई में 40 की हूँ, ये बात एडमिशन नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। वेरी नाइस बात है। और दूसरा मैंने ये पूछा था मेकअप आर्टिस्ट कंसीलर जो है वो बेस अप्लाई करने से पहले अप्लाई करें या बेस के बाद? अच्छा, थैंक यू मासूमा। वैसे आप हैं कहाँ छुपी हुई? आपका नंबर मैंने ले लिया, बस मैं आपको ट्रेस करती हुई आपसे मिलने पहुंचने वाली हूँ। क्योंकि मैंने 30 ब्यूटिशियन कोर्स किया है कैप्टा से, तो मेरी टीचर ने बताया था कि कंसीलर पहले अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड कहती है नहीं बाद में करते। मैंने कहा भाई मैं इसको ऑथेंटिक जवाब लेके बताऊं जैसे कि कोई बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला नहीं है एक्चुअली, कंसीलर आप पहले ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ पहले ही करना चाहिए, दूसरे बाद में तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक नई टेक्निक आई हुई है, बेकिंग मेकअप होता है, बेक मेकअप। जी जी। और जिन जिन लोगों ने इसके साथ बुरा किया है वो बहुत बुरा हुआ है। चलो सोच समझ के अब गाना है आपको। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गए काम ही कर गए, बरक सी गिर गए काम ही कर गए। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पे, आँख में थी हया हर मुलाकात पे। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से। फरिश्ता हो तो बहक जाए आदमी क्या है बस अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बात है बॉस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह जी वाह। तो सुंबुल ने भी तालियां बजा दी। ठीक है जी, सर मैं किचन पे देख लूँ क्या बन रहा है, क्योंकि हम ब्रेक नहीं ले रहे। अचानक से हमारा प्लान तब्दील हो गया, हम ब्रेक नहीं ले रहे। ओके, कितना हुआ अभी? बस क्या गिराया था वैसे आपने? चम्मच। ठीक है, ओके गुड। जापानीज चिकन, जापानीज चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आई लव ऑप्शंस वैसे। ठीक है जी, थोड़ा सा रहता है वो। ठीक है, इसकी रेसिपी जरा बता दें बस आखिर में आपने क्या किया। कोटिंग तो आपने बता दी थी, कोटिंग थी, इसके बाद मैरिनेशन बताई, मैरिनेशन बता दी थी। उसके बाद जो था, इससे पहले मैंने अंडे में डिप किया, अंडे में जो डिप किया उसमें मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल लिया था। उसके बाद क्रम्स थे और इसके साथ फ्लोर को मिक्स किया और इसमें पहले इसकी कोटिंग, फिर उसके बाद पहले शैलो फ्राई किया, फिर उसके बाद ये डीप फ्राई किया ताकि वो कच्चा ना रह जाए। ठीक है, ये पी लिया आप लोगों ने? अच्छा है वैसे, आज मैंने पिया बहुत अच्छा है, बहुत मजे का, बहुत मैं भी पीती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है।
इतना ही है वैसे, दूसरा ग्लास बनने वाला नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा जनाब मामला? I'm just gonna I explain love that that. hairstyle also वैसे। Yeah, I mean you should go for braids. Braids are really है ना? करनी चाहिए। साइड ब्रेड्स करो आप, मिड पार्टिंग करके कर लो, वो अच्छी लगती है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आयरन टू सारी लड़कियां कर लेती हैं घर में, तो बेटर ये है कि आप पार्टिंग चेंज करो और साथ ब्रेड्स या ट्विस्ट वगैरह। आपका बहुत अच्छा बना हुआ है हेयर स्टाइल, आप ये भी कैरी कर सकते हो। आपको नहीं पता इसके पीछे की कहानी। अच्छा तो बना है, थैंक यू रजिया। रजिया ने मेकअप भी किया है और बाल भी बनाए, लेकिन ये कि हाँ इसकी कहानी कुछ और है। कहानी कुछ और है, लेकिन ये मैसी बंस बहुत अच्छे लगते हैं, जबरदस्त लगते हैं। यही कहानी है कि ये बस बांध दिया क्योंकि मैं बहुत आज शोरूम चाहा था, टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कुछ भी कर। हाँ, उसका यही होता है कि आप पार्टिंग और ब्रेड के साथ अगर तंग आ गए हो, देन आप उसकी मिडल में पार्टिंग करो, क्राउन एरिया में ऊपर वाली नॉट्स बनाओ। आजकल आपको पता है समर्स आर अबाउट जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो प्लीज हर वक्त बाल खोलना कोई जरूरी नहीं है। हम खोल के बैठते हैं, इसको आप हमारी ना अहली कह लें, लेकिन हम स्टूडियो में बैठते हैं तो दैट्स समथिंग एल्स। इसका टेम्परेचर डिफरेंट है। बाहर निकलना विद ओपन हेयर मतलब देखने वाले को भी कोफ। आई मीन इट कीप ऑन फॉलोइंग ऑन योर फेस ना, और वो आप उसकी वजह से आपका काम भी डिस्टर्ब होता है, तो आपको टाई करने चाहिए, हमेशा टाई करना चाहिए। अच्छा जैसे मेरे बाल है बहुत ही कम है कि मैं गिन गिन के समझे आधे यहाँ रखती हूँ, आधे यहाँ रखती हूँ, हल्के से पीछे रखती हूँ। बहुत थिन बाल है, और अगर मैं इसको नॉर्मली पोनी भी करती हूँ गर्मियों में ऑब्वियसली, तो बहुत थिन होती है कि लोग अक्सर मजाक भी उड़ा जाते हैं कि यार ये बहुत ही पतली है। अच्छा 2017 का क्या कर सकती हूँ अपने बालों के साथ? उसका अभी यार एक तो अगर आपके हस्बैंड अलाउ कर रहे हैं ना, तो गो फॉर लॉब। लॉब इज अ लॉन्ग ग्रेजुएट, वो यहाँ तक आपकी लेंथ आती है। ठीक है। लंबा बाल और पतला, इट रूइंस योर लुक। तो आपको बेस्ट ऑप्शन ये है कि ऑफ शोल्डर अपना ग्रेजुएट बॉब करवाओ, बहुत अच्छा लगता है। बट बॉब के लिए भी थोड़े से हेल्दी बाल बॉब इट्स यू आपको यहाँ तक नहीं होता, इट्स अ लॉब, वो यहाँ तक आता है, अच्छा लगता क्या है क्या? ग्रेजुएट बॉब आपका ऑफ शोल्डर लेंथ होता है, मीडियम लेंथ होती है, लेकिन उससे आपकी जो वन कट होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये भी कर सकते हैं। हमने अभी ली है एक्सटेंशन, पतले बालों में एक्सटेंशन अप्लाई करना बड़ी मेहरबानी। हाँ वैसे ये तो सब तमाम खवातीन देखती रह गए। ये बताएं कि वो ट्राउजर्स पे आजकल काफी कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो ट्राउजर्स है उनमें भी एक पेप्लम ट्राउजर आया हुआ है, वो बिल्कुल इसी तरह से है कि आपका यहाँ तक नीज तक फिटेड है, एंड देन फिर उस पे चुनट है, किसी ने प्लीटिंग की हुई है, किसी पे बॉक्स प्लीट्स है, तो उसको नीचे वाले पार्ट